अपने अधिकार का ठीक से प्रयोग करो, दुरुपयोग मत करो, बढ़िया से रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाओ। इंद्र चले गए। ब्रजवासी जो है बड़ी निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन की कथा है, चर्चा है। एकादश्याम निराहारा समभ्यरच जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एक दिन की बात है भगत जी, एकादशी का अवसर था। सब ब्रजवासियों ने बंजुला एकादशी का व्रत किया था। द्वादशी प्रधान जो एकादशी होती है। वैष्णवों की 3 बड़ी प्रधान निष्ठाएं हैं। कौन कौन सी है? नाम की निष्ठा, तुलसी की निष्ठा और एकादशी की निष्ठा। और ब्रजवासियों में ये तीनों निष्ठाएं बहुत विशेष रूप से भरी हुई हैं। एकादशी निष्ठा, एकादश्याम निराहारा, निराहार रह के एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो एकादशी की निष्ठा हो गई। समभ्यर्च जनार्दन, तो अर्चन किससे कर रहे होंगे जनार्दन का पंकज जी? तुलसी से, तो तुलसी भी हो गई। अब अर्चन कर रहे होंगे तो नाम बोल बोल के ही अर्चन कर रहे होंगे। गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, हृषिकेशाय नमः, तो नाम निष्ठा भी हो गई। तीनों काम हो गए इसी श्लोक में। नाम भी हो गया, तुलसी भी हो गई और एकादशी भी हो गई। एकादश्याम निराहारा समभ्यरच जनार्दन। ये जनार्दन कौन है? भगवान नारायण का नाम तो जनार्दन है ही, पर नंद बाबा के पास एक शालिग्राम जी थे और नंद बाबा के जो सेवित शालिग्राम हैं उनका नाम है जनार्दन शालिग्राम। इसलिए यहां जनार्दन शब्द लिखा है श्री वेदव्यास जी ने। समभ्यर्च जनार्दन, जो नंद बाबा के शालिग्राम है उनका अर्चन हो रहा है। अभी भी नंद बाबा के शालिग्राम जी कहीं सुरक्षित हैं, अभी भी उनकी सेवा हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कार्तिक शुक्ला एकादशी का व्रत था और वो रात्रि में जागरण एकादशी को जरूर करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि एकादशी का व्रत करें तो हो सके तो निराहार करें, निराहार नहीं रह सकते तो दुग्धाहार करके करें। केवल देसी गाय के घी का ही, देसी गाय के दूध का ही सेवन करें, इतने में बात नहीं बनती। तो फलों का आहार, केवल दूध और फल। अब हम लोग तो फलाहार के नाम पर इतना पाते हैं जितना हम साधारण दिनों में नहीं पाते हैं। सच्ची बात है कि नहीं? पूड़ी पकौड़ी ये वो। अभी हम निर्जला एकादशी थी ना अभी, तो हम यहाँ थे, अलीगढ़ में कथा चल रही थी, तो उन्होंने जो फलाहार बनाया था वो तो बड़े अच्छे लोग, सेठ लोग थे। आइटम गिनना ही मुश्किल था। एकादशी में हमने कहा भाई निराहार क्या है, ये तो जबरदस्त आहार है। अब उन्होंने अपनी निष्ठा से बनाया, उनका कोई वो नहीं है, पर कहने का अभिप्राय है कि हम लोग एकादशी में और अधिक पा लेते। जिसका शरीर साथ दे, प्रयास करिए कि केवल फल और दूध पर एकादशी करें। और हो सके तो एक नियम, हम क्या करें, हम बड़े प्रमादी हैं, सोचते तो बहुत हैं और यहाँ बैठते तो अच्छी अच्छी बातें मन में आती है कि ये भी शुरू हो जाए, ये भी हो जाए, पर कभी कभी नहीं हो पाता, कुछ चीजें हो जाती हैं। एक बड़े दिन से मन में भाव है और अब ये चर्चा हो रही है तो विशेष आ रहा है कि प्रत्येक एकादशी को वानप्रस्थ में सहस्त्रार्चन ठाकुर जी का होने लगे। समभ्यर्च जनार्दन, प्रत्येक एकादशी को हम सब लोग जितने वानप्रस्थी हैं सब लोग बैठ जाया करें। अपना थोड़ा तुलसी मंगा ली, पुष्प मंगा लिए, या तिल के दाने तिल रख ली और बढ़िया हमारे पुजारी जी ही पूजा करा दे, शालिग्राम जी का अभिषेक हो जाए और उसके बाद सब लोग अपना 1000 नामों से अर्पण करें। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? अच्छा आप बताओ किशन लाल जी, आप हाथ नहीं उठा रहे। यही सबसे लेट कमरे में से निकलते हैं, बड़े अच्छे। ये तो कह रहे ऐसे हैं, किसी भी काम के लिए कह दो, इनकी तरफ से मना ही नहीं है। हाँ महाराज जी ठीक है, चलो महाराज जी। ये कुछ लोग तो ऐसे, इनके हमारे को बड़ा बल मिल गया है आप लोगों के यहाँ से रहे,
भाई चलो हमारे सब लोग तो बैठे हैं, कोई भी आयोजन हो, अनुष्ठान हो, ये हो वो कुछ भी हो तो सब लोग हैं। और किशन लाल जी का तो हर प्रकार का सहयोग, धन का सहयोग भी खूब विशेष ही रहता है। तो खूब इनका कल भी गोचारे के लिए, फिर गुड़ के लिए भी कह रहे हैं महाराज जी ये भी कर। इनका मन तो इतना होता है महाराज जी ये भी कर लो, ये भी कर लो। कई बार हमें संकोच लगता है कि भाई ऐसा ना हो किसी को लगे कि ये तो इनका अधिक लाभ ले रहे, तो हमें संकोच होता है कुछ कहने में। और ये कहते नहीं नहीं महाराज जी इसमें भी करवा लो, उसमें भी करवा लो। खूब भाव है। धन तो भगवान ने बहुतों को दिया है, पर मन भगवान कुछ लोगों को देते हैं, और जिसको ये मन मिला है वो भगवान की विशेष कृपा है साहब। धन और मन दोनों को जिसके पास है, किसी के पास मन बहुत है धन नहीं है, किसी के पास धन बहुत है मन नहीं है, पर दोनों जिसको मिला है वो ऐसे कुछ ही लोग हैं जो भगवान की कृपा से उदार मना होकर के सेवा करते हैं।